आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क को 80 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने फिर एक मरतबा मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसी भी शोबे को तरक्की नहीं दी, उल्टा मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा फाका कशी हिंदुस्तान में है और ये मोदी हुकूमत का कारनामा है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि फाका कशी की फहरिस्त में 116 मुल्कों को शामिल किया गया, जिसमें हिंदुस्तान को 101वां मकाम हासिल हुआ, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 92वां मकाम और बांग्लादेश को 76वां मकाम हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि 2 साल से मुल्क में गुर्बत में काफी इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत कोई एक अच्छा काम नहीं की है, सिर्फ फिरका वाराना तशद्दुद पैदा करते हुए अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने का इन्होंने काम किया है। కంపారిజన్ కూడా ఇచ్చాం మీకు. గత 10 ఏళ్లలో తెలంగాణ రాకముందున్న 10 ఏళ్లలో అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఎంత యావరేజ్ ఉంది? ప్యాడీ ఏరియా ఇన్ lakh acres. యావరేజ్ అప్పుడు ఆ 10 ఏళ్లలో యావరేజ్ 49.27 లక్షలు ఉంటే ఇప్పుడు 7 ఏళ్లలోనే 104.23 లక్షల ఎకరాలు సాగైతా ఉంది. విస్తీర్ణం మీ టేబుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చినాం మేము. ఈ టేబుల్ రెండవ టేబుల్లో ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ధాన్యం సేకరణ 2004 నుంచి 2013-14 దాకా అంటే తెలంగాణ వచ్చేదాకా ఇంకో టేబుల్లో ఉంది మీకు ఇచ్చిన దానిలో. ఆ 10 సంవత్సరాలలో యావరేజ్ పర్ యానం ఎంత ధాన్యం సేకరించిన వరి ధాన్యం అంటే 10.09 lakhs, 10 లక్షల టన్. रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन से निपटने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर प्रगति भवन में मुनक्किदा काबीना के इजलास में फैसला लिया। काबीनी सब कमेटी ओमिक्रॉन वायरस से निपटने के साथ साथ रियासत भर में टीका अंदाजी प्रोग्राम में तेजी पैदा करने के इकदाम करेगी। इस कमेटी के सदरनशीन वजीर सेहत और फाइनेंस टी हरीश राव होंगे, जबकि काबीनी सब कमेटी में अराकीन की हैसियत से रियासती वज़रा KT रामाराव, एरावली दयाकर राव और सबीता इंदिरा रेड्डी शामिल रहेंगे। जराये के मुताबिक काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर ने काबीनी रुफ़क़ा और ओहदेदारों के साथ रियासत में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल और अफ्रीकी ममालिक में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन शुरू होने के बाद रियासत में किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम के ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल किया। रियासत में अद्वियात और ऑक्सीजन के स्टॉक और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर महकमे सेहत के अहदेदारों ने काबीना को बताया कि कोरोना की नई शक्ल से निपटने के लिए महकमे सेहत पूरी तरह तैयार है। इसके लिए हर तरह के अद्वियात आलात को तैयार रखा गया। अहदेदारों ने काबीना को मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के फैलाव की सूरत हाल से वाकिफ करवाया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत भर के तमाम सरकारी दवाखानों की सूरत हाल का असर नौ जायजा लेते हुए तमाम इकसाम की अद्वियात और कोरोना के टीके और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए और तमाम अजला में टीका अंदाजी के प्रोग्राम में तेजी लाए। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले सदर TRS चंद्रशेखर राव के मरण व्रत के 12 साल आज मुकम्मिल हो गए। उनके इस मरण व्रत ने 6 दहाइयों के तेलंगाना रियासत के ख्वाब को पूरा करने में अहम रोल अदा किया था। चंद्रशेखर राव ने हुसूल तेलंगाना के लिए आज ही के दिन मरण व्रत शुरू करने का ऐलान किया था और 29 नवंबर 2009 को मरण व्रत का आगाज करने करीमनगर से सिद्दीपेट रवाना हुए। ताहम पुलिस ने उनको करीमनगर के अलगनूर के पास गिरफ्तार करते हुए खम्मम की जेल मुंतकिल कर दिया। 14 दिन तक अदालती तहवील में रहने के बाद चंद्रशेखर राव ने जेल में ही मरण व्रत शुरू कर दिया था, जहां उनकी तबीयत खराब हुई। बाद अज़ा उनको खम्मम के अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से बाद अज़ा उनको हैदराबाद के निम्स मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अपना मरण व्रत जारी रखे हुए थे। इस मरण व्रत के आगाज के साथ ही कौमी सतह पर सियासी जमातों की तवज्जो इस मसले की जानिब पहुंची और दबाव बढ़ने पर 9 दिसंबर 2009 को रात देर गए उस वक्त के वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत तश्कील तेलंगाना का रोड मैप तैयार कर रही है। इस ऐलान के फौरी बाद आंध्राई कायदीन ने मरकज के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए इज्तिमाई सिफ़ों के जरिए सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की।
और आंध्रा इलाकों में एहतजाज का आगाज हुआ। इस सूरत हाल को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने 23 दिसंबर को बयान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में तेलंगाना के इलाकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और दूसरे ही दिन तेलंगाना के कायदीन ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होते हुए तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील का ऐलान किया ताकि मरकज पर दबाव डाला जा सके और लामुतनाही एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और उन एहतजाजों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 3 फरवरी 2010 को 5 अरकान पर मुश्तमिल श्री कृष्णा कमेटी की तश्कील का ऐलान किया। चुनाचे तवील तहरीक और जद्दोजहद के बाद 7 फरवरी 2014 को यूपीए हुकूमत ने ख़याम रियासत का बिल मंजूर किया। इसके बाद 17 फरवरी को लोकसभा और 20 फरवरी को राज्यसभा में भी बिल मंजूर किया गया। इस बिल के जरिए तेलंगाना की रियासत का दर्जा हासिल हुआ। आज वज़ीर आला के मरण व्रत के 12 साल मुकम्मिल हो गए, जिस पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। रियासती हाईकोर्ट ने भुवनगिर जिले के अड्डा गुडूर पुलिस स्टेशन में फौत होने वाली मरियम्मा की मौत की तहकीकात पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए करवाने की हिदायत दी। साथ ही हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने आज इस केस की सीबीआई तहकीकात करवाने से मुतालिक मफाद अम्मा की दरखास्त पर फैसला सुनाया। जारिया साल जून में भुवनगिर जिले के अड्डा गुडूर पुलिस स्टेशन में मरियम्मा नामी खातून की चोरी के एक केस के सिलसिले में पूछताछ के दौरान मौत हो गई, जिस पर अवामी तंजीमों और सियासी कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था और इस केस की सीबीआई तहकीकात करवाने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट ने मफाद अम्मा की एक दरखास्त भी दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट में हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस केस के सिलसिले में सब इंस्पेक्टर महेश्वर और 2 कांस्टेबल्स रशीद और जानैया को मुस्तकिल तौर पर मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया और हुकूमत ने बरतरफ पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ SC/ST मजालिम एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए। एडवोकेट जनरल ने गुज़िश्ता समात में अदालत को बताया था कि इस केस को सीबीआई के हवाले से रियासती पुलिस से अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। इस केस को रियासती पुलिस ही तहकीकात करेगी। एडवोकेट जनरल की इस इस्तेदलाल पर हाईकोर्ट ने रियासती पुलिस की SIT के जरिए मरियम्मा की मौत की तहकीकात करवाने की हिदायत दी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि खुद रोजगार स्कीमों के तहत रोजगार हासिल करने वाले नौजवानों की हुकूमत हर वक्त हौसला अफजाई करती है। उन्होंने आज जिला कलेक्टर हैदराबाद श्रमन के साथ मिलकर महकमे बहबूद बराए माजूरीन की तरफ से 17 माजूरीन में 20 लाख रुपए के सब्सिडी के चेक हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि किराना शॉप, जीरोक्स सेंटर, सेलफोन पॉइंट, फोटो स्टूडियो जैसे कारोबार शुरू करते हुए खुद रोजगार स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद की हुकूमत हर वक्त मदद करती है और उन्हें हुकूमत की जानिब से 60-70% सब्सिडी भी दी जाती है। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हठधर्मी के रवैये की वजह से तेलंगाना के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि खौलदार किसानों को हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की इमदाद नहीं मिल रही है। पेशरफ हुकूमतें मई के महीने में ही फसलों का मंसूबा जारी किया करती थी, जिससे किसानों को कौन सी फसल को उगाना है इसमें आसानी होती थी, लेकिन टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद फसलों के मंसूबे को जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत एक मरतबा कपास की काश्त ना करने का मशवरा दे रही है तो दूसरी मरतबा धान की काश्त से गुरेज करने का मशवरा दिया जा रहा है, जिससे किसानों में काफी उलझन पैदा हो रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को ज़राअत का इल्म नहीं है। वज़ीराबाद के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की शिकस्त के बाद से केसीआर की नींद हराम हो गई है। बीजेपी को अवाम बिलखुसूस किसानों से दूर करने के लिए धान की खरीदी के मसले को चीफ मिनिस्टर दानिस्ता तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उबले हुए धान की खरीदारी ना करने का 4 साल कबल ही मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया था। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व सदर PCC रेवंत रेड्डी ने आज लोकसभा में धान की खरीदी न करने के खिलाफ तहरीक इल्तिवा पेश की, ताहम स्पीकर ने इसे नामंजूर कर दिया। बाद अज़ान दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी हुकूमतें दानिस्ता तौर पर धान की खरीदारी में ताखीर कर रही हैं ताकि किसानों की मईशत को तबाह कर सके। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मसले की हद तक कांग्रेस पार्टी अपना एहतजाज जारी रखेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 ता 13 दिसंबर के दौरान जंतर मंतर पर सैकड़ों किसानों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। कांग्रेस के अपने असेंबली जग्गा रेड्डी ने इस बात का दावा किया है कि मेदक काउंसिल हल्के से अगर कांग्रेस को वोट ना मिले, 231 वोट ना मिले तो वो तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर की हैसियत से मुस्तफी हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मजाली से मकामी इदारे जात के कोटे के तहत काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस अपने काउंसलर्स एमपीटीसी और जेडपीटीसी को मुत्तहद रखने के लिए मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि काउंसिल के इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को बिला मुकाबला मुंतखब होने से रोकने के लिए भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। अगरचे कि इस इंतखाब में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकेगी, ताहम कांग्रेस के तमाम वोट पार्टी उम्मीदवार को हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा जिले मेदक में पहले से कांग्रेस ताकतवर है। 2004 से 2014 तक जिले के 10 असेंबली हलकों में से 8 हलकों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, जबकि टीआरएस 2 हलकों तक महदूद होकर रह गई थी। डीसीएम में कोई तो भी ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंट है। मैं केसीआर साहब से ये दरखास्त कर रहा हूँ, इमीडिएटली आप विजिट करो, किसान से बात करो। वहां इसीलिए लेट हो रहा चावल का वो उठाने में, उसमें यही दो ही आता है कि एक बैग्स के लिए, एक ट्रांसपोर्ट लाने के लिए। अगर आप वैसा आप चाहे तो सीएम है, आप चाहे तो पूरा हो सकता। आप ऐसा एक विजिट में आप 24 घंटे में विजिट करके विदाउट इंफॉर्मेशन आपका किसी को मत बोल के फील्ड में चला जाओ। उसके वजह से किसानों का बात सुनने के ये जो दो है वो इमीडिएटली करे तो आप भी किसानों का अरे भाई सीएम साहब आए गए बोल के भी रहता। मगर वो लोगों का तकलीफ भी आप सुना। कई बोल दो आप देखो सीएम साहब मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप कहने कोई इंटेलिजेंस भी रहता है, फिर बोलो क्या आप इंफॉर्मेशन दे रहे नहीं दे रहे। मीडिया में भी हारा वो चेकअप कर लेने का भी जिम्मेदारी आपका ही है। आप देखो मुख्यमंत्री कोई भी आप है मुख्यमंत्री, आप अकेले कहीं ना कहीं जाके विजिट करने का हक आपका है। सबका बात सुने तो वो जितना करेक्ट है जितना रॉन्ग है वो आपको कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको। मगर आप डायरेक्ट फील्ड में गए तो उसका अलग रहता, उसमें आपको भी भलाई रहता, किसानों को भी भला रहता। मैं मशवरा कर रहा हूँ मीडिया के सामने से केसीआर साहब को, कहीं बोलते मैं प्रैक्टिकली जो नीचे है वो बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली चल रहा है वो बात बोल रहा हूँ। मैं आपको मैं जो पोलिटिकल के लिए बात कर, ठीक है हमारे कांग्रेस पार्टी का मैं एमएलए हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, मैं जिम्मेदारी है, हम पूछने का जिम्मेदारी है, आपको इशारा करने का जिम्मेदारी है हमारा, वो समझो बस होते। कोई आपको पॉलिटिकल क्रिटिसाइज नहीं करे हम आपको डीसीएम में कोई। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोन्नाला लक्ष्मैया ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि मुल्क की 65% ज़रई आबादी को दानिशा तौर पर मुख्तलिफ बहानों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2013 हुसूल अराजी एक्ट और सीट्स तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने के बावजूद इस पर मुबाहिस न करते हुए किसानों को जो मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा है उन्हें उलझन से दो चार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज को अपनी हरधर्मी से किसानों के एहतजाज के बाद पीछे हटना पड़ा। INN चैनल से बात करते हुए पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि मरकज की तरह रियासती हुकूमत भी किसानों के तई हरधर्मी का रवैया इख्तियार किए हुए है। डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर, सो मेजॉरिटी लोगों के भलाई के लिए कुछ गवर्नमेंट सोच रहे नहीं, ये थप्पड़ मारे अब वापस ले लिए। ऐसा ही वो 2002-2003 में तेलंगाना में वो पावर के बारे में, फार्मर सुसाइड के बारे में 11 दिन दीक्षा करे हैं, उसके बाद फायरिंग करवाया उस गवर्नमेंट, एंड 2004 में थप्पड़ मार दिया, वो गवर्नमेंट को चेंज कर लिया। सो किसानों के हित में कुछ जो नहीं कर सकता वो लोगों को थप्पड़ यही लोग मारते हैं। और कल 2 दिन का दीक्षा कांग्रेस पार्टी का ये भी एक फाउंडेशन है, ये गवर्नमेंट को लेसन सिखाएंगे यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, यही आज का है। आज एक्सपोर्ट्स का फिगर्स है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार तो वो 4 साल तक बफर स्टॉक चाहिए बोल के बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पर 4 साल का बफर स्टॉक चाहिए तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। 2013, 14, 15 में जो एक्सपोर्ट्स है वो 2018, 19 तक वही एक्सपोर्ट्स है। अभी ज़्यादा बफर स्टॉक्स है तो बाहर बेचना पड़ेगा। अगर थोड़ा कुछ लॉस हो गया तो भी किसानों के लिए, मेजॉरिटी पीपल के लिए वो गवर्नमेंट लेना ही पड़ेगा। वो नहीं है, वो नहीं करते, नो रिव्यू है, नो प्लानिंग है। खाली गवर्नमेंट में आके सीट में बैठे हैं मोदी प्रधानमंत्री के सीट पे, और ये केसीआर वो तेलंगाना बोल के, मैं ही तेलंगाना लाया हूँ बोल के बात करके वो सीट पे है।
कभी कहीं किसी से बात करते नहीं, कि सोचते नहीं, डिटेल प्लानिंग ही नहीं। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट का, वो पूरा गलत बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं। क्या यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के ऑफिसर से बैठ के क्लैरिफाई नहीं कर सकते यहाँ क्या होना उसको? वो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। परसों तो वो मेज नखो बोला, उसके बाद सनोट डालो बोला, वो भी बंद कर दिया। अभी ये भी नहीं लेते कहते। कब क्या बोलेगा समझ में नहीं आ रहा। किधर है, क्या कर रहे हैं, क्या करने का है? ये लोग तो डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। सो मेजॉरिटी लोग। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने आज नामपल्ली पर अशियाए जरूरिया की कीमतें, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। सदर महिला कांग्रेस सुनीता राव ने मरकज की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के जरिए चंद मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रही। इसके नेतृत्व में आज जो टमाटे के दाम है, जो गैस और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कम करने के लिए हम लोग हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में महिला कांग्रेस के आध्वर्य में धरना कर रहे। क्यों बोले तो आज एक गरीब जीने के हालात खत्म हो गया, आज गरीब मर जा रहे। क्यों? आज बीजेपी और टीआरएस दोनों मिलके इतना लूट है जो गरीब को, तो आज तो जीने के लायक तो नहीं है। पहले तो किसकी भी नोटिफिकेशंस नहीं आए, बच्चे लोग पूरे बेरोजगारी से मर रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये आज खाने के लायक नहीं है ना। आज ये टमाटे के दाम 150 रुपए है, क्या खरीद के खा सकते? एक इंसान अगर काम करे तो घर पूरा चलती। ऐसा 150 या 100 रुपए कमाने के लिए बाहर निकले तो उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। मगर आज दाम देखे तो पूरे गरीब लोगों को मार डालने के चक्कर में है ये टीआरएस और बीजेपी के सरकार। तो हम लोग एक ही मांग कर रहे महिला कांग्रेस की तरफ से, ये टैक्स हटाओ। जो लिकर के ऊपर जितना पैसे कमा रहे, आधे दाम तो जीएसटी कम करके तो कर सकते। अगर गरीब को तुम बचाना है तेलंगाना के राज्य में, अगर तुम नवाब बन के जो बैठे तो जरा नीचे आ जाइए केसीआर जी और बीजेपी मोदी जी, जरा देखिए आम पब्लिक कितना मर रहे। आज आप लोगों को शर्म हया सारी चीज छोड़ दिए, पब्लिक जो वोट डाले उन लोगों को। नागार्जुना सागर से श्रीशैलम डैम तक कश्ती रानी को दोबारा बहाल कर दिया गया। महकमे सियाहत की जानिब से गुज़िश्ता साल ही कश्ती रानी को सयाहों के लिए शुरू किया गया था, ताहम कोरोना की वबा की बात इसे रोक दिया गया था। महकमे सियाहत के नंदी कोंडा हिल कॉलोनी के लॉन्च स्टेशन से टीआरएस के कायद किए ब्रह्मानंद रेड्डी ने आज झंडी दिखाकर कश्ती रानी रवाना की। पहले दिन इस कश्ती में 20 अफराद सवार हुए जो श्रीशैलम मंदिर के लिए रवाना हुए। ये कश्ती 6 घंटे में अपना मकाम तय करेगी। టూరిస్ట్ స్టీమర్ నడుస్తున్నాయి. నాగార్జున కొండకు కొత్త పెండింగ్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నది, అది కూడా క్లియర్ అవుతుంది. शादी के लिए नवबिहाता जोड़े को दिया जाने वाला तोहफा एक यादगार होता है। ताहम तेलंगाना में हुई एक शादी के दौरान नवबिहाता जोड़े को अनोखा तोहफा दिया गया। हालिया अरसे के दौरान पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र समाज को एक अहम पैगाम देने के लिए दूल्हे के दोस्तों ने मिलकर नवबिहाता जोड़े को साइकिल का तोहफा दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले मेडचल के अंकुशापल्ली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सीनू नामी नौजवान की शादी थी। उसके तमाम दोस्तों को एक गैर मामूली तोहफा देने की बात सोची ताकि समाज को एक बेहतर पैगाम दिया जा सके और दूल्हा दुल्हन समेत दीगर अफराद भी इस अनोखे तोहफे को बड़ी मुद्दत तक याद रखे। इसी अनोखी सोच के तहत सीनू के दोस्तों ने मिलकर ये तोहफा दिया। इस जोड़े को शादी के दिन साइकिल का तोहफा देते हुए एक वीडियो बनाया गया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। ये तोहफा दूल्हा सीनू के लिए एक अचानक और गैर मुतवक्को कदम था। इसको देखकर पहले तो दोनों काफी हैरान हो गए, ताहम इसे सीनू और उसकी बीवी ने संजीदगी के साथ कबूल कर लिया। शादी के बाद दूल्हे ने अपनी दुल्हन को इस साइकिल पर बिठाकर गांव में घुमाया और गांव के चक्कर साइकिल पर काटने की तस्वीर और वीडियोस ली। ये वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। दूल्हे के दोस्तों ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई है, जिससे आम आदमी को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत और मामूलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में समाज को पैगाम देने के लिए नई सोच और फिक्र के तहत ये तोहफा दिया गया। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नामालूम समाधि से सनसनी फैल गई। यूनिवर्सिटी के अहाते में चहलकदमी के लिए जाने वाले तुलबा इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के पीछे के जंगलाती इलाके में समाधि को देखकर खौफजदा हो गए। बाद तुलबा हॉस्टल वापस हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के ECH1 हॉस्टल के करीब दरख्तों के दरमियान ये समाधि पाई गई। इस समाधि पर फूल भी पाए गए। तुलबा ने शुबा जाहिर किया कि किसी जानवर की समाधि हो सकती है। ओहदेदारों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी बाहर के शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, जिसके लिए सख्त बंदोबस्त किया गया। ताहम ताज़ा वाक़े में सिक्योरिटी पर तुलबा ने शुबात का इजहार किया। जब इस ताल्लुक से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ओहदेदारों से मालूमात हासिल की गई तो उन्होंने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से पुलिस से इस सिलसिले में कोई शिकायत भी नहीं की गई। हैदराबाद में स्विगी डिलीवरी बॉयज ने इंतजामिया से उनके मुतालबात मानने का मुतालबा करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। उनके मुतालबात में बेस फेयर को बढ़ाकर 35 रुपये करना, डिलीवरी चार्जेस 5 रुपये मुकर्रर करना, फासिलाती पेमेंट 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करना, माहाना रिटेनिंग मरात, सुपर जोन्स का खात्मा और थर्ड पार्टी को हटाना शामिल है। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने एक तालिब इल्म के आरटीसी बस में होमवर्क करने का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। ये तालिब इल्म आरटीसी बस में स्कूल को जाने के दौरान होमवर्क कर रहा था। सजनार ने इस 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो को पोस्ट करते हुए इसकी सताइश की। इस मुख्तसर वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखकर पसंद किया। इस वीडियो में दिखाया गया कि कम उम्र लड़का दूसरे लड़के के साथ बस में बैठा हुआ है। बस में तेलुगु जबान में सिद्दीपेट जिले का बोर्ड लगा हुआ है और ये लड़का बस की तेज रफ्तार से रवानगी के दौरान अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहा है। बस में लिया गया ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। सजनार ने इस ट्वीट के साथ लिखा, पहियों पर हमारा मुस्तकबिल महफूज है। ये लड़का आरटीसी बस में होमवर्क कर रहा है। हम इसकी लगन और अज़्म को सलाम करते हैं। सजनार ने इस वीडियो को रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और सदनशीन आरटीसी बाजी रेड्डी गोवर्धन को टैग किया। इस वीडियो पर मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की सेहत पर हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स की एक टीम उनका इलाज कर रही है। गवर्नर की सेहत के खराब होने के बाद उनको गुज़िश्ता रोज इस अस्पताल लाया गया था। हरिचंदन को इस माह की 15 तारीख को तेलंगाना के दारुल हुकूमत में वाक़े एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मुंतकिल किया गया था। इस माह की 15 तारीख को गवर्नर तिब्बी मानी के दौरान कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद उनको 17 नवंबर को इसी अस्पताल में लाया गया था। ताहम इस माह की 20 और 22 तारीख को उनके RT-PCR टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें उस इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब पाए गए। इनको इस माह की 23 तारीख को घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। ताहम इतवार की शाम अचानक एक मरतबा फिर उनकी सेहत बिगड़ी, जिसके बाद उनको विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद लाया गया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के एक स्कूल में भूत के खौफ से स्कूल की इमारत को खाली कर दिया गया। जिले के मामिडीगुड़ा गिरिजन बालिका हॉस्टल में ये खौफ पाया जाता है। इन तालिबात ने शिकायत करते हुए कहा कि रात के वक्त स्कूल में अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं। इस हॉस्टल में 329 तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं। उन तालिबात ने अपने वालिदैन और सरपरस्तों को इस बात की इत्तला दी, जिसके फौरी बाद उनके वालिदैन उस हॉस्टल पहुंच गए और उनको अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ ओहदेदारों ने इस स्कूल के टीचर्स ने वाजे किया कि हॉस्टल की इमारत में कोई भी भूत नहीं है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 33,236 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 184 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस से मौत हो गई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,990 हो गया। रियासत में अब भी 3,581 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के पटनचेरू मंडल में मुतंगी गुरुकुल स्कूल में कोरोना वायरस से 42 तालिबात और एक टीचर मुतासिर हो गया। इस गुरुकुल स्कूल में 491 तालिबात, 27 स्टाफ अरकान हैं। गुज़िश्ता रोज 261 तालिबात और 27 स्टाफ अरकान के कोरोना के टेस्ट करवाए गए, जिसमें 43 कोरोना से मुतासिर पाए गए। बकिया तालिबात और स्टाफ अरकान की आज कोरोना जांच की गई। जिन तुलबा के नमूने मुस्बित पाए गए उनको मजीद जांच के लिए लैब को भेजा गया। मुस्बित तालिबात को हॉस्टल में अलग थलग रखते हुए उनका इलाज करवाया जा रहा है।
वज़ीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत के चंद तालीमी इदारों में कोरोना के मामला दर्ज हुए हैं, जिसके पेश नज़र तमाम तलबा की स्क्रीनिंग टेस्ट की जा रही है। उन्होंने आज रियासत के मुख्तलिफ तालीमी इदारों बिलखुसूस अकामती स्कूलों में कोरोना के मुस्बित मामला सामने आने की इत्तलात के दरमियान एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें महकमे तालीम के साथ महकमे सेहत के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने अहदेदारों को स्कूलों पर बिलखुसूस अकामती स्कूलों में एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ राय व मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि अगरचे के चंद स्कूलों में कोरोना के मुस्बित मामला सामने आ रहे हैं, इससे तुलबा और उनके सरपरस्तों को डरने की जरूरत नहीं है। तुलबा और टीचर्स को कोविड कवायद पर अमल करते हुए चौकसी इख्तियार करने की जरूरत है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने हैदराबाद सिटी पुलिस के नए तकर्ररशुदा सब इंस्पेक्टर्स का इस्तकबाल किया और कहा कि हमें फख्र है कि हैदराबाद सिटी पुलिस तेलंगाना का सबसे बड़ा खानदान है। आज तमाम सब इंस्पेक्टर्स तेलंगाना के इस बड़े खानदान में शामिल हो गए हैं। हमें मिलकर तवील सफर करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बुनियादी तौर पर समाज के शहरियों की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और आराम, सहूलत और खुशी के लिए हमें ये काम और मौका दिया गया। उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस के नए तैनात करदा सब इंस्पेक्टर्स के साथ तबादला ख्याल के सेशन का CAR हेडक्वार्टर्स पेटला बुरुज में इफ्तिताह और खिताब किया। साथ ही उन्होंने तमाम सीनियर ओहदेदारों का तारुफ भी करवाया। A very good morning to all of you. Welcome to all the newly recruited sub-inspector officers to the family of Hyderabad City Police. We always take pride that Hyderabad City Police is the biggest family of Telangana, and all of you have joined the biggest family of Telangana, and therefore it is my proud privilege to welcome you all to this atmosphere, to this family, and together we have to travel a long journey, basically for the safety, security, comfort, convenience and happiness of the citizens of the society, which has given us this job, which has given us this opportunity. शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 किलो सोना गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करते हुए पकड़ा गया। DI के अहदेदारों ने बताया कि एयरपोर्ट के कैटरिंग के मुलाजिम के पास से सोना पकड़ा गया, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए है। अहदेदारों ने बताया कि तैयारों में खाना सरबराह करने वाले शख्स के पास से 2 किलो सोना जब्त किया गया, जो एयरपोर्ट के कैटरिंग में काम करता है। अहदेदारों ने बताया कि इस शख्स को अदालती तहवील में दिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम से लॉरी के जरिए इस 10 क्विंटल गांजे की स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी। इस बात की इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस ने लॉरी को कल शब रोका। लॉरी की तलाशी के दौरान इस गांजे का पता चला, जिसके बाद गांजे को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि गांजा कहां मुंतकिल किया जा रहा था और उसके पसपर्दा असल मुलजिमीन कौन है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नशीली अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम के बाद पुलिस की चौकसी में इजाफा हुआ और हालिया अरसे में बड़े पैमाने पर नशीली अशिया की जब्ती और इसकी स्मगलिंग के सिलसिले में कई अफराद की गिरफ्तारी हुई है। तेलंगाना में सर्दी की लहर में रोज बरोज बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शाम होते ही सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। दिन के वक्त धूप देखी जा रही है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत दीगर अजला के मौज़ूआत में कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। इस कोहर के नतीजे में सुबह काम पर जाने वाले अफराद को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है और करीब आने तक गाड़ियां तक नजर नहीं आ रही हैं। गाड़ी सवार सुबह में भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं। सुबह 8 बजे तक सूरज की किरणें नजर नहीं आ रही हैं। सर्दी की वजह से लोग दफातर को ताखीर से जा रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।